अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मंडे का दिन है और शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने नहीं किया क्योंकि आज जैसे कि आप लोग जानते हो 2 दिन से घर ही ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं बाहर ही रह रही हूँ। सैटरडे वाले दिन भी गई थी तो मामू से मिली थी। मंडे के दिन नहीं, संडे के दिन जूबी के घर पे गई थी, यानी कि मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी। तो सोचा था आज थोड़ा मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज का दिन। लेकिन फिर आज उज़्मा को मेरे पास नहीं रहना था 2-3 दिन से वो मेरे पास ही है, अम्मी के इधर वो गई नहीं है। तो आज उसका सुबह में ही किरकिरी चालू हो गया। उसको नानी के पास जाने का था, तो फिर मैंने उसके अब्बा के साथ उसको भेज दी। बाबू काम पे जाने के टाइम पे उसको लेके चले गए। एक्चुअली वो 2-3 दिन से मेरे पास है ना, अम्मी के इधर गई नहीं ना, और उसको तो रोज़ जाने को चाहिए अम्मी के इधर पे। तो आज वो चले गई। और फिर 1-2 बजे के टाइम पे कुछ मेरी फ्रेंड आई थी। स्कूल में साथ में पढ़ते थे हम लोग, बचपन में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। यूट्यूब पे उसने मेरे को एक बार कमेंट किया था कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ, स्कूल में तेरे साथ पढ़ी हूँ। मैंने पहचान भी ली उसको कि वो कौन है। उसके बाद से हम लोगों की बातचीत फिर से शुरू हो गई थी और आज पहली बार वो मेरे घर पे आई थी। तो हम लोग ने थोड़ा बातचीत किए, हंसी मजाक किए, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो उसी के साथ थोड़ी बातचीत कर रही थी, तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। अभी मैं बाहर खड़ी थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वजह ये रही कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। आप लोग देखिए, डिम्पो है ना कैसे सोती है। डिम्पो, उसको इतना बड़ा बिस्तर पे बोलती हूँ बेटा सो जा, वो कहीं नहीं जाती। वो या तो घर पे रहेगी या तो है ना दूसरी जगह, अगर उसको सोना हो ना कहीं तो वो ऐसे सोती है। देखो तो देखे आप लोग, वो ऐसी ही सोती है। मतलब वो मैं पीछे से दिखाती हूँ वो एग्जैक्टली कहाँ सो रही है, आप लोगों को समझ में आएगा। वो है ना गमले में ही सोती है मेरे। उसको पता नहीं, वो गमले में ना शायद मिट्टी ठंडी लगती ना तो उसमें सोना अच्छा लगता है। वो या तो गमले में सोएगी या तो फिर अगर उज़्मा अगर है घर में तो उज़्मा के साथ उज़्मा के तकिए पे सोती है। अदरवाइज़ वो कहीं भी नहीं जाती है, नीचे भी नहीं जाती है। हर चीज़ के लिए हम लोग के ऊपर ही निर्भर है। वरना होती है ना दूसरी बिल्लियाँ जो गाँव में घूमती है, कहीं पे भी कुछ भी खाती है, कहीं पे भी रहती है, उनका आता पता नहीं होता, डायरेक्ट रात में आएंगी या ऐसा। डिम्पो का ऐसा नहीं है। डिम्पो ना दिन भर हमारे पास ही रहेगी, रात में भी। खाना पीना इवन सब कुछ उसका हम लोग के घर पे ही है। वो कहीं मतलब निर्भर नहीं है। वो जैसे मेरी पहली बिल्ली थी ना वैसे ही है। हम लोग अगर शिफ्ट करेंगे ना, मैंने कल ही बाबू से पूछी, बाबू अगर अपन शिफ्ट करेंगे अगर तो डिम्पो का क्या आएगा। तो बाबू बोलते अपन ले क्यों जाएंगे मैं बोली सच्ची, क्योंकि पहले ना वो बोलते थे डिम्पो को नहीं लेके जाएंगे, वो बिल्ली है ना। और बिल्ली लोग तो पता है ना, फिर अम्मी का घर कैसा कर दिए बिल्ली लोग ने, बच्चे दे दे के इतने बच्चे। पहले मेरा जो बोकू था ना वो बिल्ला था, तो हम लोग ने 3-4 घर चेंज किए और उसको साथ में ही लेके गए। उसको हम लोग कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वो हमारे बच्चे जैसा ही था एकदम, तो एकदम डिट्टो, मतलब अपने बच्चे के जैसा जान करती थी मैं उसको। अम्मी के इधर भी जाती थी तो बाइक पे लेके ही जाती थी उसको, घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। लेकिन डिम्पो को नहीं लेके जा पाती हूँ क्योंकि डिम्पो के जो दांत है ना, दांत बहुत शार्प है। वो मस्ती में भी अगर काटती है ना तो लग जाता है। क्योंकि वो पता है ना, डिम्पो की मम्मी जो आई थी उसने इसको शिकार सिखाई है, शिकार। तो इसने ना काफ़ी सारे चूहे बचपन में ही खा गई थी तो इसके दांत जो है ना काफ़ी शार्प है। और मेरा जो बोकू था ना उसके दांत शार्प ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा बच्चा था, बिन माँ का बच्चा, जिसको मैंने उठा के लाई थी। बहुत बीमार था वो। उसको पाली, उसको अच्छा की, उसको शिकार क्या होता है मतलब उसको पता है ना। बिल्लियों को भी ट्रेनिंग देती उनकी माँ, दूध पिलाते पिलाते दुनिया भर की ट्रेनिंग दे देती वो। लेकिन बकुल को शिकार क्या होता है पता ही नहीं था। वो बाहर कुछ खाता भी नहीं था। अगर उसको भूख लगी हुई होती ना तो छत पे मुझे दिखाता था कि देख सुक्का पाव है, मैं ये खा रहा हूँ, मुझे खाना दे रही क्या तू तो ऐसा है। तो डिम्पो को लेके जाएंगे हम लोग साथ में। अरे मैं जब से निकाल रहा लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा। अरे अरे करो 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 करो। मन्नू पानी दे दूं थोड़ा सा। हाँ ये जरूरी है कि बानी तुम्हें ये ट्रेस उठाकर ठीक है।
और ये काम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त। तुम जानना चाहोगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ? तुम अभी किसी को बताना नहीं, आज तक मैं तुम्हें नहीं बताने के। मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। ऑल द बेस्ट मम्मी। तुम्हारा टाइम शुरू हो गया। कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने कितने अंडे बचे हुए हैं? ये सारे हैं अपने में, एक तरह से बोल। घूम गया वानी ये तो शेर तुम में हाथ डालेगा। यहाँ ले क्या बेटा? बेटा यहाँ ले क्या? और ना मैं बताती हूँ, आज सुबह सुबह बाज़ार मंगाया। मैं बाबू को बोली थी, बाबू मुझे चिकन ला के दे के जाना, मेरे को ना आज तंदूरी चिकन बनाने का है। पता नहीं मुझे तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा है, तो मेरे को तंदूरी चिकन बनाने का था। तो बाबू ने ना चिकन नहीं लेके आए, शायद उनको लेट हो रहा था। तो कुछ मसाले लाए थे, तो वही वॉश करके मैंने यहाँ सुखाने रखा है। ये तो जैसे ही वो सूख जाता है, अदरक है ना एक्चुअली गिल्ली थी, बहुत गिल्ली थी, तो मैंने यहीं पे रखा है सूखने के लिए। अभी इसको तोड़ना है, साफ़ करना है। मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है, तंदूरी चिकन बनाऊंगी इंशाल्लाह आज, अगर बाबू जल्दी आ गए, चिकन लेके आ गए तो। क्योंकि चिकन में मसाला लगा के मैरिनेट करके रखना पड़ता है, तो ही तंदूरी का मज़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। और अभी ना सुबह से बारिश हो रही थी। मेरी फ्रेंड के जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी के इधर जाऊँ, लेकिन नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी। अभी बारिश रुकी हुई है, तो सोच रही हूँ जाके ही आती हूँ अम्मी के इधर। तो चलो अम्मी के इधर जाते हैं थोड़ा आज। सो फाइनली मैं तैयार हो गई, बस इससे ज़्यादा तैयार नहीं हो सकती। और मैं तैयार होते होते तक के तो बारिश आ गई। क्या तैयार हुई मैं देख रहे हो आप लोग। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, पाउडर गिडर कुछ नहीं लगाया। मैंने सिंपल एक आईलाइनर लगाया और एक नॉर्मल लिपस्टिक जो मेरे मुँह पे सुबह से ही लगी हुई है, तो वही है। मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने ये ड्रेस पहन लिया। एक्चुअली मैंने ये गाउन पहना है, और मैं ये पहनने वाली नहीं थी, मजबूरी में पहनना पड़ा। हाँ नहीं तो क्या। मैं क्या निकाली थी पता है पहनने के लिए? मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं पहनने के लिए निकाली थी ये वाला ग्रीन वाला मेरा ड्रेस, ये वाला, बट नहीं पहन पाई। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक वक्त पे बहुत पहना है मैंने इसको, बहुत पहना है। इसके दामन पे ऐसा कुछ वर्क है। आप मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखोगे ना, अगर आज से 1 साल पहले के, जब मैं नई थी यूट्यूब पे, तो सबसे ज़्यादा यही ड्रेस पहनती थी, ये और एक ऑरेंज कलर का। बट मैंने इसको पहनना छोड़ दिया था क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना, उसका कलर पूरा उड़ गया था। तो बिना दुपट्टे के क्या ड्रेस में मज़ा नहीं आता है ना, मैचिंग अगर दुपट्टा ना हो तो। इसलिए मैंने ये उठाकर ही रख दिया था। इसके साथ ये पैंट है, बॉटम में पैंट है और ये टॉप है। और ये दुपट्टा मैंने शेरू को ख़ास करके बोल के मंगाया था कि भाई अगर बाहर जाएगा कभी, अगर मार्केट में कपड़े की, तो मैचिंग ये वाला कलर अगर मिलेगा तो लेके आना। तो मेरे भाई ने 2-3 दुपट्टे लेके आए, एक येलो कलर का, एक ये वाला, एक ब्लू वाला, सबके लिए लाया था। नूर के लिए लाया था, अम्मी के लिए लाया था, मेरे लिए भी लाया। तो मैचिंग दुपट्टा तो मिल गया। और आज मैं खुशी खुशी ये पहनी। मैंने जैसे ही आंग पे डाला, पता चला भाई टाइट हो गया ये तो। और वो भी ऐसा छोटा मोटा टाइट नहीं हुआ, बहुत भयंकर वाला टाइट हुआ। इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया और फिर मुझे मजबूरी में ये पहनना पड़ा। और फिर इसके लिए मैंने ऐसा
अपना आपका हुलिया बना ली। इवन ईयरिंग भी नहीं पहनी मैं, ईयरिंग। अब इसको लूज़ कराना पड़ेगा, अंदर जगह है, मैं लूज़ करा सकती हूँ। अरे यार मेरा रेड वाला कान का किधर है? यहाँ पे है तो येलो वाला है निकालना पड़ेगा रेड वाला। तो ऐसा है, अभी मैं इसको लूज़ करा दूँगी, अंदर कपड़ा है, लूज़ करा के पहनूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और दुपट्टा नहीं होने की वजह से मैं इतने दिन से नहीं पहन पा रही थी, लेकिन अभी दुपट्टा आ गया तो वो टाइट हो रहा है, कर देंगे चलो इसको। और मेरे तैयार हुए तो क्या बारिश आ गई, मैंने बताई जैसे कि बारिश रुकती क्या, आज मिलता है क्या जाने के लिए? जब भी मैं सोचती हूँ नामनी की तरफ जाऊँगी, मेरे को जाने ही नहीं मिलता। चलो मैं वेट करूँगी और 15 मिनट, अगर बारिश रुकेगी तो मैं निकलूँगी, नहीं तो मैं फिर कैंसिल कर दूँगी जाना। बारिश तो नहीं रुकी, लेकिन बाबू का कॉल आया था और मैं बनाने वाली थी तंदूरी चिकन, लेकिन उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बाबू ला रहे हैं बांगड़ा फिश तो आज बनेगा बांगड़ा फिश, लेकिन मैं चिकन तो मंगा के रखूँगी, चिकन को मसाला लगा के रखूँगी आज, और कल बनाऊँगी तंदूरी चिकन, है ना। अब सबका इंतज़ार करते करते लग गई है मुझे भूख, सबका इंतज़ार कर रही हूँ। कभी बारिश रुकने का इंतज़ार करती हूँ, कभी बाबू का इंतज़ार करती हूँ। बारिश तो रुक गई अभी, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। देख सकते हैं आप, बारिश रुक गई है, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी बाबू ने बोले कि मैं आ रहा हूँ। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने दोपहर में खाई थी दाल चावल, और अब लगी है भूख, तो मैं बनाने जा रही हूँ मेरे लिए ब्रेड पिज़्ज़ा। जी हाँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं। और ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए मैंने एक छोटा सा ऑनियन बारीक बारीक काट लिया है, एक बारीक बारीक टमाटर काट लिया है, बारीक बारीक शिमला मिर्ची काट ली है। मेरी शिमला मिर्ची थोड़ी सी सूखी हुई है, ड्राई हो गई है, मॉइस्चर चला गया, लेकिन फिर भी ठीक है। और साथ ही वो जो पिज़्ज़ाज आते हैं ना घर के अंदर, तो उसका ये चिली फ्लेक्स और ओरेगानो मैं संभाल के रखती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। अगर बच गया है खाने के बाद तो मैं रख देती हूँ और उसी को यूज़ करती हूँ। तो बस अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसके लिए लगेंगे हैं मुझे अभी ब्रेड, जो कि है सिर्फ 2, तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ। और बाबू आते आते अभी ब्रेड का पैकेट लेके आएंगे तो उनको भी बना के दूँगी, ठीक है। और इसके लिए मैं सॉस का यूज़ करने वाली हूँ, ये फन फूड पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस। तो ये इंस्टेंट झटपट बन जाता है। साथ ही साथ है मोज़रेला चीज़, ये बाबू लेके आए थे, मैं बोली थी ना चीज़ मंगाई हूँ, तो चीज़ स्लाइस तो हम लोग ने खा खा के ख़त्म कर दिया। अब ये पैकेट खोलती हूँ, इसको थोड़ा सी मैं ग्रेट करके यहाँ निकाल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ पिज़्ज़ा, मतलब कि ब्रेड पिज़्ज़ा। ओके, तो मोज़रेला चीज़ है, इसको हम पहले काट लेते हैं। और मुझे लगेगा एक डब्बा, जिसके अंदर में थोड़ा सा ये ग्रेट कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पता है, ये गो का, अमूल का थोड़ा हार्ड रहता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, ये ग्रेट भी नहीं होता है। इसको ऐसा लगता है डीप फ्रीज़र में रखो, जबकि मैंने अभी ये फ्रिज से निकाला है। ये देख सकते हो, फ्रिज से निकाला मैंने इसको अभी, लेकिन फिर भी एकदम सॉफ्ट है, एकदम मॉइस्चर है उसके अंदर। अमूल वाला जो है ना अच्छे से ग्रेट हो जाता है, लेकिन खाने में ये ज़्यादा मज़ा आता है, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट है। इसको मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना तो ग्रेट व्रेट नहीं करती, फिर ऐसे टुकड़े तोड़ तोड़ के ऊपर से बिछा देती हूँ, अंडा वंडा बनाऊंगी तो। लेकिन पिज़्ज़ा पे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, ग्रेट किया हुआ डालेंगे ना तो जल्दी से मेल्ट होता है। अभी आएंगे ना बाबू तो बोलेंगे अकेले अकेले खा रही है पिज़्ज़ा तू क्या करूँ, मेरे को भूख लग रही है। अब वो आ रहे तो फिर साथ में मच्छी किच्छी ला रहे, तो मेरे को है ना वो मच्छी ना ऐसे साफ़ किए बगैर सुकून नहीं पड़ता, फिर वो मैं ऐसे ही नहीं रखती। भले 1-2 घंटे के बाद बनाऊंगी, लेकिन साफ़ तुरंत करती मैं।
अभी तो 6 ही बज रहा। तो ये हो गया है मेरा चीज गिरेट हो गया है ये। अब मैं इतना मेरे को काफी है, मैं ये रख देती हूँ उठा के, इसी में रखूंगी। और चीज को ना अच्छे से पैक करके रखेंगे तो इसका मॉइस्चर रहता है, वरना फिर वो येलो येलो कड़क कड़क हार्ड हो जाता है, खत्ता के ऐसा। तो मैं ये प्लेट के अंदर ये सब मिलाऊंगी। अनियन, टमाटर, मैंने अनियन कम लिया है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कम लिया। ठीक है, इसके अंदर मेरा कहाँ गया है? चिली फ्लेक्स ऊपर से नहीं डाल रही मैं ऐसे इसी के अंदर डाल दे रही हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से सिर्फ दिखता अच्छा है, वो थोड़ा सी ऑरिगेनो डाल देंगे ऊपर से। ये भी डाल दिया मैंने ऑरिगेनो। मेरा ना प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है थोड़ा, मुझे पता है, बट व्हाट कैन आई डू फॉर दैट। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चीज। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, पिज्जा सॉस, ताकि वो बाइंड रहे, मतलब छूटे नहीं, भागे नहीं यहाँ, बस उसके लिए थोड़ा सा। ठीक है, इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सॉस के अंदर ना भर भर के नमक है, पिज्जा सॉस के अंदर, तो इसमें नमक डालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा, अब मैंने ये ब्रेड के स्लाइस ले लिए और मैं यहाँ पे तवे को गरम करने के लिए रख देती हूँ। स्लो आंच पे पहले इसको गरम करने रख देती हूँ। और ये इसके ऊपर सॉस लगाएंगे हम लोग थोड़ा। मेरा कैमरा क्यों हिल रहा है भाई? इस पे हम थोड़ा सी सॉस लगाएंगे। मेरे को केचप ऊपर से डाल के खाने मजा आता है। जब पिज्जा बन जाता है ना, तो ऊपर से केचप डाल के खाने का मजा कुछ और ही होता है। वैसे तो इसके अंदर ना ऑरिगेनो भी है और क्या बोलते हैं उसको, चिली फ्लेक्स भी है ये सॉस के अंदर ऑलरेडी, पिज्जा सॉस में, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। अगर है तो डालने का, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, सॉस के अंदर तो ऑलरेडी होता है। ठीक है, बाबू आएंगे ना, उनके लिए भी मुझे रखने का ना ये अभी। मैं और उसमें कांदा डालूंगी क्योंकि बाबू को ज्यादा कांदा पसंद है, कांदा मतलब कि ऑनियन। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर ये स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चीज भर भर के। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं इसमें मस्का भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं मस्का नहीं डाल रही, मैं सिंपल थोड़ा सा ऑयल तवे पे लगा रही हूँ। ठीक है, मेरा है ना, मेरे लिए चलता है, हस्बैंड का रहा तो समझ में आता है कि हाँ इतने चतरे चाले करो। अब मैं ये तवे के ऊपर सिंपल ऐसे रख दूंगी। ठीक है, अब मैं इसको आराम से ढक के पकाऊंगी क्योंकि इसके भाप से ही ये चीज गलेगा और जो हमारी सब्जियां है थोड़ी सी गलेगी। ठीक है, अब इसको मैं स्लो आंच पे ही पकाऊंगी। अभी अब तक मैं साफ करती हूँ, इसको स्लो आंच पे पकने दो, फिर मिलती हूँ। हमारा पिज्जा तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखो ना कितना क्यूट, कितना अच्छा बना ना,
पूरा चीज मेल्ट हो गया। हाँ अपना, ओ माय गॉड। हाँ खाओ। आओ खाने के लिए पिज्जा। बहुत मस्त है, आप लोग भी बनाना और खाना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तवा पहले से गर्म होना चाहिए और एकदम स्लो पे बनाना, नहीं तो जल जाएगा। ओके ठीक है, बहुत टेस्टी है। अब बाबू आएंगे तो बाबू को भी बना के दूंगी। कैसा लग रहा है? बहुत Pizza. मस्त है, बहुत बहुत मस्त है ना पिज्जा? पिज्जा, ब्रेड पिज्जा। घर में पिज्जा खिला दी तुमको मैंने।